रामू गांव के नाई का लड़का था। 2 साल पहले उसकी माँ आंधी में छत से गिरकर मर गई थी। अब घर की देखभाल उसकी बहन कमली करती थी। उसका ब्याह हो चुका था। गौना हो जाएगा तो वह भी अपनी ससुराल चली जाएगी, पर अभी तो घर का सारा बोझ उसी पर था। जजमानी में माँ की जगह वही आती जाती थी। कमली जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसका गोरा सालोना चेहरा, लचीला बदन देखकर लगता मानो वह किसी ऊंची जाति की बेटी हो। वह लहंगा पहनती और रंग बिरंगे दुपट्टे ओढ़ती थी। जब वो अंचल में हाथ में लिए, पैरों में बिछुए और कमर पर चांदी की करधनी पहनकर गांव की धूल भरी गलियों में नजर झुकाए धीरे धीरे चलती तो मंचलों के दिल पर सांप लौटने लगता था। इसी गांव के ठाकुर साहब को काई औलाद नहीं था। एक छोटा भाई था, वह भी किसी फौजदारी में मार दिया गया था। उसी के बेटे को वो अपनी औलाद की तरह पाल पोस रहे थे। भतीजी का अभी ब्याह नहीं हुआ था। भतीजा शेर सिंह पास के शहर में पढ़ रहा था। ठाकुर साहब कमली को बेटी की तरह मानते थे। एक दिन कमली को घर ठाकुर साहब की नौकरानी ने आकर बताया, कमली ठाकराइनी अम्मा ने तुम्हारे बापू को अभी बुलाया है। उस समय कमली बटलोई में दाल डालने जा रही थी। थाली हाथ में लिए हुए उसने बाहर आकर बताया, बापू तो नगरा गए हैं, भैया भी ननिहाल गया हुआ है। ऐसा क्या काम है जो अम्मा ने इसी वक्त बापू को बुलाया है? कहो तो मैं हो आऊं। नौकरानी बोली, कोई जरूरी काम होगा, तुम ही चली जाओ। दाल डालकर कमली ठाकुर के हवेली के फाटक पर पहुंचकर तनिक ठिठकी। सिर का अंचल हाथ से ठीक किया और पैर साधकर आंगन तक आ गई। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। किवाड़े आधे बंद थे। चौखट पर लालटेन लटकी थी। कमली ने वहीं से पुकार लगाई, अम्मा। किसी ने जवाब नहीं दिया। कमली चारों ओर सिर घूमकर देखते हुए सोचने लगी, कोई नहीं है क्या? उसका कलेजा धक धक करने लगा। तभी भीतर से किसी ने पुकारा, कमली। आवाज शेर सिंह की थी। कमली की जान में जैसे जान आ गई और वो आश्वस्त होकर बोली, हाँ भैया। कमली ने शांत स्वर में पूछा, भैया अम्मा कहाँ है? घर में कोई नहीं दिख रहा है। शेर सिंह पास आते हुए बोला, अम्मा हीरालाल के यहाँ टीके में गई है, आओ भीतर आ जाओ। कमली ने लजाकर कहा, चूल्हा जलता छोड़ आई हूँ। शेर सिंह उसकी बात अनसुनी करते हुए बोला, आओ आओ न। फिर आऊंगी भैया। अब तक शेर सिंह कमली के आगे आकर उसकी गोरी कलाई पकड़ ली। कमली की संपूर्ण देह में झन्न से हो गया। वह कुछ बोल न सकी तो शेर सिंह का साहस बढ़ा और वो कमली की कलाई पकड़े हुए कांपते स्वर में बोला, मुझे कब तक तड़पाओगी कमली? पलक झपकते जैसे कमली का होश लौट आया और वो भयभीत स्वर में बोली, भैया, और जोर से झटका दिया। कलाई छूट गई। फिर संपूर्ण साहस बटोरकर कांपते पैरों से वह दरवाजे की ओर बढ़ी तो शेर सिंह ने आगे बढ़कर कमली का रास्ता रोक लिया। कमली उसे अपने सामने इतने निकट देखकर थर-थर कांपने लगी। जीभ तालू से चिपट गई। कंठ सूख गया। जाने कैसे अजीब से स्वर में शेर सिंह बोला, इतना मत सताओ, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कमली कठिनता से बोली, भैया। पर शेर सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचने लगा। कमली के होश उड़ गए। शेर सिंह उसे पास खींचता गया। सहसा बाहर के आंगन से किसी ने पुकारा, अरे हरिया, चैपाल पर रोशनी नहीं की तूने? कहाँ मर गया आ भागे? आवाज सुनते ही शेर सिंह ने कमली को छोड़ दिया और जाने किधर छिप गया। कमली ने इस घटना की चर्चा किसी ने नहीं की।
कहती भी तो किससे, कहकर ठाकुर साहब के भतीजे शेर सिंह का क्या कर लेती। उल्टे कमली ही गांव भर बदनामी हो जाती। कमली के चुप रह जाने से शेर सिंह बहुत प्रसन्न था। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो मौके की तलाश में रहने लगा। जल्द ही उसे मौका मिल ही गया। प्रतीक चित्र। उस दिन ठाकुर साहब के यहाँ रथ जगा था। दरअसल बात ये थी कि 3 साल के बाद इस बार शेर सिंह ने हाई स्कूल पास किया था। इसी की खुशी मनाई जा रही थी। रथ जगह में कमली को भी बुलाया गया था। वह जाना नहीं चाहती थी, पर जाना जरूरी था। शाम के समय जब वो निकलने लगी तो उसने रुककर अपने बापू से पूछा, रात अधिक हो जाएगी, अकेली मैं लौटूंगी कैसे? बापू बोल, क्यों? ठाकुराइनी के पास सो जइयो। डर क्या है? डर तो कुछ नहीं है। आगे कमली कुछ नहीं कह सकी। ठाकुर के हवेली का आंगन औरतों से भरा था। तड़ातड़ बज रहे ढोलक की तान पर मधुर गीत हो रहे थे। गाने वाली कहीं बाहर से आई थी और राधा कृष्ण के बड़े सुंदर सुंदर गीत सुना रही थी। कमली जामंती के पास बैठी गीतों का आनंद ले रही थी। अचानक ठाकुराइनी ने कमली का कंधा हिलाकर जोर से कहा, जरा उठो तो। क्यों अम्मा, कोई काम है क्या? बेटी, जरा छत पर जाकर 2-4 कंडे लाकर आग सुलगा दे। ये ढोलक बजाने वाली बुढ़िया तंबाकू पीती है। सारी रात उसे आग की जरूरत पड़ेगी। कमली कंडे लेकर अंधेरे जीने से नीचे उतर रही थी कि उससे कोई टकराया तो वह डरकर पूछ बैठी, कौन? कौन है यहाँ? मैं हूँ, शेर सिंह। कहते हुए शेर सिंह ने अंधेरे में कमली का हाथ पकड़ लिया तो उसके हाथ से कंडे गिर गए और वह चेतना शून्य हो गई। शेर सिंह लालसा भरे स्वर में फुसफुसाया, आज मेरा कलेजा ठंडा कर दो कमली। कमली पागलों की तरह चिल्ला उठी, अम्मा, ओ अम्मा। बाहर बज रहे ढोलक की शोर के चलते उसकी आवाज अंधेरे जीने में ही गूंज कर रह गई। पलक झपकते ही शेर सिंह ने कमली को अपनी बाहों में कस लिया। अरे छोड़ दे हरामी। शेर सिंह ने उसे अपने कलेजे से सटा लिया। अम्मा, ओ अम्मा, अरे कोई है, बचाओ, बचाओ। कमली चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी करूण पुकार नहीं सुनी तो कमली मछली की तरह छटपटाती हुई दीन स्वर में गिड़गिड़ाने लगी, छोड़ दो भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए छोड़ दो। शेर सिंह पर कमली के रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बुरी तरह छटपटाती कमली का मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने कमली को निर्वस्त्रा कर उसके दोनों उरोजों को बेदर्दी से मसलते हुए उस पर छा गया। फिर उठा तभी जब उसके जिस्म का लावा फूटकर बाहर आ गया।